बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम 4.3 एक्सरसाइज हमारी चल रही है। रेडिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम करना देख रहे हैं, कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंट टाइप्स आ रही हैं। दो हमने पिछले लेक्चर में की थी। आज हम देखते हैं अगली टाइप, ज़रा थर्ड टाइप, कि अगर इक्वेशन आ जाए हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c प्लस px² प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू lx² प्लस mx प्लस n। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, इसके स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन साथ क्या हो, वेयर ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं इनमें ax² प्लस bx प्लस c दिस px² qx प्लस r, ठीक है, एंड lx² प्लस mx प्लस n। ठीक है, इन सब का क्या हो, एक कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, हैव अ कॉमन फैक्टर। कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं स्क्वायर रूट के अंदर, ये सब एक इनका कॉमन फैक्टर हो, इनकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर तो दिए हुए हैं, फैक्टराइजेशन करेंगे और हम देखेंगे कि इन सब में एक फैक्टर जो है वो सेम होगा। ठीक है, फिर आगे अब इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन से देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, इसके लिए देखें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, x² प्लस 2x माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस x² प्लस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू x² प्लस 3x माइनस 4। इसमें ठीक है, ये हमें क्वाड्रेटिक दिए हुए हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टर्स या पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, इनको हम इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे अलग अलग। पहले इसकी कर लेते हैं और देखते हैं कि इनमें पॉलिनोमियल कॉमन आता है। ठीक है, अगर इसकी करें x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, तो ये आएगा हमारे पास, इट विल गिव x इंटू x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लेंगे x प्लस 3। ठीक है, तो जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आया x प्लस 3 इंटू x माइनस 1। ठीक है, अब हम इसकी करते हैं x² प्लस 7x माइनस 8 x² प्लस 8x माइनस x माइनस 8, तो ये आएगा x इंटू x प्लस 8 माइनस 1 x प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 8 इंटू x माइनस 1। ठीक है, थर्ड वाले की करते हैं x² प्लस 3x माइनस 4। ठीक है,
ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4, तो ये आएगा x प्लस 4 x प्लस 4, it will be equal to x plus 4 into x minus 1. Okay. फैक्टराइजेशन की और हमने देखा कि इनमें एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, ठीक है, x माइनस 1 तीनों में है, ठीक है। अब इनकी हम वैल्यूज़ लगाएंगे इनकी जगह, इसकी फैक्टराइजेशन तो की हमारे पास, तो क्या आया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट प्लस x प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट, इट इज़ इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर रूट। अब इन सब में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 1 स्क्वायर रूट, ये आएगा यहाँ पे x प्लस 3 और इधर x प्लस 8 और ये 5 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। अब इसमें से x माइनस 1, ठीक है, कॉमन, इसको अगर हम इधर ले आए, इसको इधर ले आए, माइनस इज इक्वल टू 0, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को लेफ़्ट साइड पे ले आए, ठीक है, तो ये हमारे पास ये बनेगा। अब ये इसमें से कॉमन आ गया, इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ तो ये क्वांटिटी इक्वल टू 0 है, या ये पूरे के पूरी इक्वल टू 0 है, -5 इंटू एक्स प्लस 4 स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसमें से x की वैल्यूज़ निकालनी है, और ये हमारे पास बना है कल जो हमने पिछले लेक्चर में जो हमने सेकंड टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ठीक है, ये उस टाइप का बनेगा, ये अलग सॉल्व होगा। और यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालें, यहाँ से अगर स्क्वायर लें दोनों तरफ, तो x माइनस 1 आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, ठीक है, x की वैल्यू 1। अब किसको करना है, इसको, इसके लिए हमें स्क्वायर लेना है, तो हम इसको इधर ले जाएंगे फिर, ठीक है। ये जो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर इसमें आते हैं फैक्टर्स, तो उसका स्क्वायर लेके, ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर लेना है। इसको जो सेकंड टाइप की थी उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ, एक x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 1, x की एक वैल्यू 1 आई है, स्क्वायर लिया दोनों तरफ, तो ये x प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट
इंटू एक्स प्लस 3 स्क्वायर रूट इंटू एक्स प्लस 8 स्क्वायर रूट, इट विल बी इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 4। ठीक है, ये 2x प्लस 11 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8 स्क्वायर रूट 5x प्लस 20। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x प्लस 20 माइनस 11, तो ये हमारे पास आएगा 3x माइनस 9। ठीक है, अब इसका कब तक स्क्वायर लेना है कि हम उसका रेडिकल एक्सप्रेशन जो है उसको हम ख़त्म कर सकें। तो अब हमें एक दफ़ा दोबारा फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा। इसके लिए अगेन स्क्वेयरिंग अगेन। okay. तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू, इसका स्क्वायर लिया 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 8, इसका स्क्वायर आएगा 9x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 2 इंटू 3x इंटू 9, ये 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24, इसको किया तो 54, यहाँ पे आएगा 54x। ठीक है, 9x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 54x। अब इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। 4x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 96, इट विल बी इक्वल टू 96। इसको इधर ले आएंगे, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 81 प्लस 54x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। लाइक टर्म्स को एक जैसे निशान लगा लें तो फिर गलती के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली थी, उसके नीचे मैंने लाइन लगा ली, एक्स वाली के ऊपर मैंने, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को मैंने क्रॉस का निशान लगा लिया। इस तरह गलती के चांसेस कम होते हैं। माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, आगे क्या आएगा, माइनस 5x स्क्वायर, एक्स वाली टर्म्स ये माइनस 54 ये इधर आके माइनस, ये माइनस आना है। ठीक है, 54 को इधर लाए तो ये माइनस आया। इट विल बी इक्वल टू माइनस 10x, और जब इन दोनों को किया तो ये प्लस 15 आएगा। 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 5 अगर कॉमन ले लें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 50 माइनस 50 नहीं हो सकता, एज इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर 0 के इक्वल क्या हुआ, जिसमें वेरिएबल इसमें इन्वॉल्व है, इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। x की वैल्यूज़ +3x माइनस एक्स माइनस 3 x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3 x प्लस 3 कॉमन लिया, x माइनस 1 implies that x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 1। ओके, ये 1 रिपीट हो गया। ओके, अब x के हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आई हैं? x इज इक्वल टू एक -3 और एक x की वैल्यू 1। अब इसमें से चेक करना है कि कौन सा इसमें से या कि कोई रूट इसमें से एक्सट्रेनियस है या नहीं है। ठीक है, अब वो चेक करना है। उसके लिए हमें जो गिवन इक्वेशन थी हमारी, उसमें जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं उसको हम उसमें लगाएंगे। ठीक है, चेकिंग। ठीक है, x इज इक्वल टू -3 अगर इसमें पुट करें इन 1 तो ये क्या बनेगा? मैं साथ साथ इसको सॉल्व भी करूँगी। 9 माइनस 6 माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 9 माइनस 21 माइनस 8 5 इंटू 9 माइनस 9 माइनस 4। ठीक है, किसके लिए चेकिंग कर रहे हैं? -3 के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास इसको सिंप्लीफाई किया, ये 0, ये तो 0 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें x प्लस 3 एक फैक्टर था जब पीछे फैक्टराइजेशन की थी। तो ये क्या आएगा? -21 और -8 -29। तो ये -29 और उसमें से ये -20 और ये भी कैंसिल, ये भी -20। ठीक, तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई। ठीक है, दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इट मीन्स कि जो -3 है वो इसके सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा। अब कौन सा रह गया? 1 की चेकिंग करनी है। 1 की चेकिंग की, अगर आपके जहन में हो, वो पीछे मैंने तो रेज कर दिया ना, फैक्टराइजेशन भी हमने की थी, तो यहाँ से फैक्टर्स आ गए थे और सब में कॉमन क्या आया था? x माइनस 1। ठीक है, तो इससे दोनों साइड्स 1 पुट करने से दोनों साइड्स 0 आएगी। पुट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, जब इसमें पुट किया उसमें भी आप देख सकते हैं, क्योंकि सब में कॉमन फैक्टर ये था, इसमें भी था, इसमें भी था और इसमें भी था। जब उसमें x की वैल्यू 1 के इक्वल लगाएंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दोनों साइड्स आ जाएंगी 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे करना चाहें 2 माइनस 3 1 प्लस 7 माइनस 8 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 3 माइनस 4, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, दोनों साइड्स आ गई हमारे पास 0 के इक्वल। इट मीन्स कि जो हमारे पास x की वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों के दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट में शामिल होंगे। इसमें कोई भी हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं आया। ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, इस मेथड से क्वेश्चंस होने हैं, ये आगे 7 था, 8 भी इसी मेथड से होगा, 9 भी। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ऑलरेडी लीनियर फैक्टर दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड वाला 2x प्लस 1 जो है। ठीक है, तो उस वो ऑलरेडी गिवन है।
यकीनन इसमें ये 2x + 1 ही कॉमन फैक्टर आएगा सब में, ठीक है। 7, 8 और 9 ये तीनों क्वेश्चंस इस मेथड से होने हैं। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज में लास्ट टाइप की इक्वेशन कौन सी है, ठीक है। 12 क्वेश्चन है, 3 हर मेथड से 3 क्वेश्चन हो रहे हैं। अब देखते हैं इसमें 4th टाइप की इक्वेशन कैसी है। इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, अगर हमारे पास इक्वेशन हो ax² + bx + c स्क्वायर रूट प्लस px² qx + r स्क्वायर रूट इज इक्वल टू mx + n, ठीक है। वेयर ये mx + n इज अ फैक्टर ऑफ ax² + bx + c माइनस जो ये है px² + qx + r, ठीक है। क्या है इसमें कि जो राइट साइड पे फैक्टर लीनियर फैक्टर दिया हुआ है, ठीक है, वो जो है वो फैक्टर हो, इसको माइनस करें इसमें से, ठीक है। ये फैक्टर हो, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है ये उसका फैक्टर हो, ठीक है। इसकी भी इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। देखें इसके लिए क्वेश्चन नंबर देखें आप, क्वेश्चन नंबर 11, 12 और क्वेश्चन नंबर 6 ये इस मेथड से होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी गिवन है, सॉल्व है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स नहीं करवाती क्योंकि एग्जाम्पल्स ऑलरेडी सॉल्व होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3x² - 2x + 9 प्लस 3x² - 2x - 4 इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसकी अब कैसे पता चलेगा कि ये इसका फैक्टर है, इन दोनों को माइनस करेंगे। 3x² - 2x + 9, इसको जब इसमें से माइनस किया, -2x - 4 it will be equal to 3x² - 2x + 9 -3x² + 2x + 4, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो ये हमारे पास आया 13। इन दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास ये आया 13, ठीक है। अब क्या था कि ये जो राइट साइड पे यहाँ पे कांस्टेंट गिवन है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, कि ये फैक्टर हो, इन दोनों को माइनस करके जो आंसर आता है उसका, तो 13 इज़ अ फैक्टर ऑफ 13, ठीक है। दैट इज़ 13 इज़ अ factor of this x² - 2x + 9 - 3x² - 2x - 4, ठीक है। दिस इज फैक्टर ऑफ इट्स आंसर, ठीक है। इसको अब कैसे करना है ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए मेथड कौन सा यूज़ होगा, इंतहाई इंटरेस्टिंग, लेट, इसके लिए हम लेट करेंगे, लेट
3x² माइनस 2x प्लस 9 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू a। ठीक है, और दूसरे वाले को एंड 3x² माइनस 2x माइनस 4 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू b। ठीक है, इसको नाम दे दें 1 का। तो इन दोनों को यूज़ करते हुए ये हमारे पास क्या बन जाएगी, देयरफॉर a, इसकी जगह वैल्यू लगाई a और इसकी जगह b इज इक्वल टू 13। ठीक है, इसको a पुट किया प्लस b। ठीक है, अब क्या किया, अगर हम इसको करें स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट करें 9, ठीक है, इसका स्क्वायर लेके सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, a की वैल्यू लगाएं। इसको करने की मैं रीज़न बताती हूँ। प्लस 9 स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल, दरमियान में आएगा माइनस 3x² माइनस 2x माइनस 4। ठीक है, इनफैक्ट हमारा एम जो है वो इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब इसमें लगाई a की वैल्यू तो ये आ गया हमारे पास प्लस a प्लस b इज इक्वल टू 13। अब a और b की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, 2 है अननोन, तो हमारे पास इक्वेशंस भी 2 होनी, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए। ठीक है, 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। तो दूसरी हमने ये खुद से ली a² माइनस b²। ठीक है, तो ये a² माइनस b² किया तो ये a की वैल्यू लगाई और ये दरमियान में माइनस ये b की वैल्यू लगाई। 3x² माइनस 2x प्लस 9 माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 4, ये 13 ही आएगा। a² माइनस b² इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास 13 ही आ गया। ठीक है, क्या करना है, अब हमने इन दोनों को करना है सॉल्व। ठीक है, a और b को, इन दोनों को, इसको नाम दे दें अगर 3 का, इक्वेशन नंबर 3, 2 और 3 को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ये इसको हम लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू 13। ठीक है, अब a प्लस b हमारे पास किसके इक्वल है, पुट a प्लस b इज इक्वल टू 13 इन, इसको नाम दे दें 3 का, इन 3। तो ये क्या आएगा, a माइनस b इंटू 13 इज इक्वल टू 13, तो ये आ जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये एक 2 बन गई और एक 4। अब इन दोनों को, ठीक है, एक दफ़ा इनको अगर ऐड कर लें तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एडिंग 2 and 4, a प्लस b इज इक्वल टू 13, a माइनस b इज इक्वल टू 1, ऐड किया इज इक्वल टू 14, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 7, a की वैल्यू हमारे पास 7 आएगी, a इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब b की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें ठीक है, ना भी निकालें कोई मसला नहीं है। b की वैल्यू हमारे पास आएगी, निकाल लेते हैं, अगर a को यहाँ पुट करें फ्रॉम 2, ठीक है, तो b की वैल्यू आएगी 13 माइनस 7, b की वैल्यू 6। ठीक है,
अभी ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं ए और बी की, जो हमने सपोज की हैं। अब क्या करना है, अब ए की वैल्यू इसमें लगाएंगे, ठीक है, और इसको करेंगे सॉल्व, या बी की वैल्यू इसमें लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, आंसर दोनों का सेम आएगा, ठीक है। हम ए के साथ कर लें। ए की वैल्यू आई है 7, ए इज इक्वल टू 7, पुट ए इज इक्वल टू 7, इसमें पुट किया तो ये हमारे पास बनेगा 3x² माइनस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 7, ठीक है। अब x की वैल्यू तब तक हम फाइंड नहीं कर सकते जब तक हम स्क्वायर रूट को ख़त्म नहीं करेंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9 इट विल बी इक्वल टू 49, ठीक है, 49, और ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 40, इसको अगर इधर ले जाएं तो ये 40 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखते हैं फैक्टराइजेशन, अगर तो फैक्टराइजेशन होती है तो फैक्टराइजेशन कर लेंगे, अगर फार्मूला लगता है तो वो लगा लेंगे, ठीक है। 80 फैक्टराइजेशन, इसकी फार्मूला लगा लेते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू माइनस, x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू AC होता है 4, बी स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस, फार्मूला लिख देती हूँ पहले, बी स्क्वायर माइनस 4AC ओवर 2, ठीक है। इस फार्मूला में वैल्यूज़ लगा रहे हैं, 4 इंटू ए इंटू सी, स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 3 6, 2a, 2 प्लस माइनस 4 प्लस 12 480 480 plus 484 square root will be equal to 484 484 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आएगा, करके देख लेते हैं, 484, 2 क्या 242, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है, 1 2 1 11, ठीक है। ये आ गया, इसका स्क्वायर रूट आ गया 2 प्लस माइनस 2 इंटू 11/6, ठीक है, 22 आएगा, 22। x की वैल्यूज़ यहाँ से x इज इक्वल टू 2 प्लस 22/6 और एक x की वैल्यू आएगी 2 माइनस 22/6। यहाँ से x की वैल्यू ये 24/6, x की वैल्यू आई 4,
ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू आई -20/6 -10/3, ठीक है। x की अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू लगाएं, 6 आई थी, उसको लगा के इसको सॉल्व करें तो भी हमारे पास आंसर यही आने हैं, दोनों x की वैल्यूज़ यही आनी है। अब हमने इसमें से चेक करना है कि आया कि कोई रूट एक्सट्रेनियस है या नहीं, ठीक है। चेकिंग, पुट x इज इक्वल टू 4 पुट किया इसमें, तो ये हमारे पास आएगा x को अगर हम 4 पुट करें x को 4 पुट करें तो ये 3 × 16 - 8 + 9 प्लस 3 × 16 - 8 - 4, देख लेते हैं ये किसके इक्वल आता है, 48 - 8 + 9 प्लस 48 - 8 - 4, ओके। ये क्या आ रहा है हमारे पास 49 और ये 48 40 36, इट विल बी 7 और 6, ये आ गया 13, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इट मीन्स जो 4 है वो हमारा एक्सट्रेनियस रूट नहीं है, ठीक है। इसी तरह आप चेक करेंगे -10/3 के लिए, ठीक है। और उसका भी आंसर, उसको भी आप x की जगह आप -10/3 पुट करेंगे, उसका भी आंसर 13 ही आएगा, ठीक है, राइट साइड के इक्वल। तो ये दोनों रूट्स जो हैं ये कोई भी इनमें से एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। तो सॉल्यूशन सेट हमारा दोनों ही आएंगे, ये -10/3 एंड 4, ठीक है। इस मेथड से क्वेश्चन हमारे होने हैं क्वेश्चन नंबर 6, 11 और 12, ठीक है जी। स्टूडेंट्स आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करें, हर मेथड का एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। बाकी जो दो हैं दो हैं वो आप खुद ट्राई करें। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कोई मसला आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम आगे फिर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।